हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड आज एक गुड न्यूज़ है कि हम आज सुबह सुबह जा रहे हैं इंडिया। हाँ, मैंने सोचा था इससे पहले मैं वीडियोस वगैरह बनाऊँगी, बट हमारा बहुत अचानक से ऐसे प्लान बन गया था जाने का, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे की छुट्टी थी इनके ऑफिस में, और हम निकलने वाले थे सैटरडे को। तो मतलब बहुत छोटा सा ट्रिप था, सैटरडे को निकल करके वेंसडे अर्ली मॉर्निंग वापस आना। सैटरडे को भी हमें घर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज ही गए थे, और वेंसडे को हम अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं। मतलब आज तो ट्यूसडे है और हम कल निकलने वाले हैं। तो इसीलिए ज़्यादा कुछ भी मैंने व्लॉग किया नहीं है उतना, क्योंकि 2-3 दिन का ही टाइम था और हमारे गांव में इस बार मेला थी, तो हम चाह रहे थे कि थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करें। बट मैंने बहुत सारी शॉपिंग वॉपिंग करी है, वो मैं आपको इंडिया करके मतलब जब मैं वापस दुबई आ जाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लिटरली मैं बैग खाली करके लेकर के आई थी और यहाँ से बैग भर भर करके लेकर के जा रही हूँ, वैसा सीन है। एंड यहाँ पे मैंने करवाए अपने बालों की स्मूथनिंग और केराटिन साथ में। मतलब मेरे को था यार कि बहुत ऐसे ना, मतलब थोड़े ऐसे स्मूथनिंग केराटिन वगैरह करा लो तो थोड़े से ऐसे मैनेजेबल दिखते हैं। मेरा बड़ा मन था बहुत टाइम से, तो इस बार मैंने फाइनली करवा लिया। एंड आज जब मैं अभी ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं जाने वाली हूँ अपने हेयर वॉश के लिए। संडे को ही मैंने करवा लिया था, मतलब सैटरडे को हम आए थे और संडे को मैंने करवा लिया था। आज ट्यूसडे है, आज मैं जाऊँगी हेड वॉश के लिए। एंड क्योंकि कल हमें फिर निकल जाना है, तो यहाँ पे हम सुबह सुबह घर से निकल गए थे एंड हम जा रहे थे एयरपोर्ट। सुबह हमारी फ़्लाइट सुबह 8 बजे की थी, तो ये आप देख रहे हो, ये सुबह 5-5:30 बजे का ही टाइम होगा। इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी सुबह सुबह ही, यहाँ इतनी गर्मी हो रखी है। और इंडिया में भी यही हाल है। मतलब इंडिया में तो ऐसा है कि हम सुबह उठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस दोपहर हो गई है, सुबह उठते ही दोपहर हो जाती है यहाँ पे। ऐसा सीन है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो हम यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँच गए थे एंड देन फिर हमने अपना जितना भी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह है वो सब करवा लिया। कुछ खाने को ले लिया था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट लैंड होने वाली थी दुबई के हिसाब से तो 11-11:30 बजे थी, बट इंडिया के हिसाब से 1:30 बजे थी। तो हमें बहुत भूख लग जाता, और हम सुबह से ही, मतलब सुबह से घर से निकले हुए थे, 8 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। तो भूख तो बहुत तेज़ की लगनी थी। और वहाँ से भी अमृतसर, हम दुबई टू अमृतसर आए थे, फिर अमृतसर से हमारे घर तक आने में कम से कम 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो भूख तो बहुत भयानक लगने वाली थी, इसलिए हमने एयरपोर्ट पे ही मैकडी वगैरह खा लिया था। एंड देन मतलब पैक करवा लिया था, फ़्लाइट में हमने खा लिया। और फिर हम जब रास्ते में आ रहे थे अमृतसर से, तो फिर हमने रास्ते में रुक करके पिया था गन्ने का जूस। एंड बात ये भी है ना कि मैं अभी व्लॉगिंग के क्षेत्र में बहुत नई हूँ, तो मुझे ना ऐसे व्लॉग करने में हर जगह बहुत ऐसे शर्म से आने लगती है, और कई बार तो मैं भूल जाती हूँ कि अरे यार मुझे वीडियो बनाना था। लिटरली यही हुआ जब मैं स्मूथनिंग भी करवाने के लिए गई थी ना, तो ऐसा ही हुआ कि मुझे जब एंड का टाइम आया ना, तो मुझे यार ओह शिट, मैंने तो वीडियो बनाया ही नहीं। तो भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिया है, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। एंड चीज़ें बहुत ख़रीदी है, मुझे लगता है मैंने सूट ही ना 30-40 तो सूट ख़रीद लिए हैं मैंने। सूट मतलब ऑनलाइन ही मैंने लिया है, क्योंकि ऑफलाइन बहुत बड़े महंगे रहते हैं। एक ही सूट लेने जाओ तो वो मतलब 1000-2000 का दे देता है, फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। और ऑनलाइन में मैंने सिंपल 500 के अंडर वाले जो घर डालने वाले होते हैं वही वाले सारे लिए हैं। इससे पहले जब मैं गई थी तो मैंने ड्रेसेस वगैरह लेकर गई थी, बट पता नहीं क्यों एक अंदर से ना एक वो इंडियननेस होता है ना कि यार सूट पहनना है, वो वाला हो जाता है कि यार कुर्ता ऐसे पहनना है, कुछ लुक चेंज करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे कुर्ता वगैरह पहनना। ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं, बट ज़्यादातर अब मेरा साइड कुर्ते वाले साइड पे ज़्यादा होता है, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगता है पहनना। तो इसीलिए इस बार था कि यार ये सब लेती हूँ, तो मैंने बहुत जम करके ऑनलाइन से, मतलब आने के पहले ही मैंने ऑर्डर वगैरह कर दिया था। तो फिर अभी उनको लेकर के जाऊँगी। और भी चीज़ें हैं, जैसे मैं जब गुड़गांव रहती थी तो मेरे पास बहुत सारी ना वो थी पीतल वाली बर्तन हम यूज़ करते थे। तो लास्ट टाइम मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं जा रही थी तो ऑलरेडी बहुत सामान था, तो मैं बर्तन वगैरह नहीं ले जा पाई थी। तो इस बार हम दोनों साथ में थे, तो हमारे पास केजीज़ एक्स्ट्रा थे लगेज के लिए, मतलब वेट एक्स्ट्रा था, तो हम वो लेके जा सकते थे। तो इस बार मैंने वो भी रख लिया है। और जो भी चीज़ें मैंने ली है, मैं सब कुछ वहाँ पे जाने के बाद, मतलब वापस दुबई आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हर एक चीज़। एंड फाइनली हम पहुँच गए अपने एयर इंडिया एक्सप्रेस पे।
एंड हम यहाँ पे लैंड कर चुके हैं अमृतसर, मतलब लैंड करने वाले हैं अमृतसर में। मतलब एक अंदर से वो फीलिंग आती है ना कि वेलकम बैक, वो वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को। मतलब बहुत अच्छा लगता है घर जा कर के, और थोड़ा सा ऐसे मतलब घर पे टाइम स्पेंड करके, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके एक होता है ना रिफ़्रेशमेंट सा हो जाता है कि आप कहीं रह रहे हो। और 2-4 दिन के लिए सही, हम बहुत छोटे टाइम के लिए आए थे। अब सोचो ना, हम सैटरडे को शाम को 5 बजे हम घर पहुँचे हैं, एंड संडे मंडे ट्यूसडे का दिन भी आप क्या ही काउंट करोगे यार। ट्यूसडे को पैकिंग में, फिर उस दिन हमें मेला जाना था, मेला था पैकिंग में, इधर उधर कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। जो चीज़ जैसे यहाँ दुबई में महंगी मिलती है वो सारी चीज़ें ख़रीद करके लानी थी। तो आधा टाइम शॉपिंग में चला गया, फिर आधा टाइम पैकिंग में, तो इसमें ही रह गया। तो सिर्फ हमें संडे मंडे का ही दिन मिल पाया था, तो भी हमने बहुत इन्जॉय किया। और यहाँ मेरे फादर इन लॉ डैडी आ गए थे हमें लेने के लिए, एंड हम उतरे तो थे, जैसे मैंने आपको बताया अमृतसर में हमारे गांव का नाम है सन्याल। हम सन्याल जा रहे थे, ये पठानकोट से आगे पड़ता है। जो आई थिंक जो पंजाब के होंगे उनको पता होगा, पठानकोट और लुधियाने के बीच में है ये हमारा गांव। एंड फाइनली हम पहुंच गए अपने गांव। ये मेरा पिंड है, हमारा गांव। बट मैं कभी पहले पंजाब नहीं आई हूँ, मतलब शादी के पहले। एंड शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पिंड में रहना, अपने गांव में रहना। एक गांव वाली वाइब आती है। ये हमारे गांव का मतलब बिल्कुल, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे रोड्स वगैरह बहुत अच्छे बन गए हैं, बट ऐसे भी आप एक गांव वाली जो बात होती है ना, आप कितना भी शहर में रह लो, वो गांव वाला जो फील होता है ना, वो तो कभी भी मतलब कहीं भी नहीं मिलेगा गांव वाला फील। हम यहाँ दुबई में रहते हैं, इतनी अच्छी सिटी है, इतनी डेवलप्ड सिटी है, बट फिर भी हमें गांव में ही मज़ा आता है। यहाँ शहरों की एक अलग बात है, शहरों में आपको बहुत चीज़ें ऐसे मिल जाती है जो आपको गांव में नहीं मिलेगा, लेकिन गांव में रहना एक सुकून है। आप पंजाब के किसी भी गाँव में चले जाओ ना, आपको वो गाँव वाली मतलब गाँव वाली वाइब नहीं आएगी कि बिल्कुल ठेठ गाँव है। ये बहुत ऐसे, आप हमारे गांव की बात कर लो, मैं किसी और की गांव की नहीं बात करती हूँ, मतलब किसी और जगह की नहीं बात करूँ, मैं अपने गांव की बात करती हूँ जो मेरे ससुराल का गांव है। तो यहाँ पे आपको किसी के भी, आप देख सकते हो हर एक घर बंगलोज है यहाँ पे, हर किसी के। जो शहरों में लोग कोठियों में रहते हैं, वैसे वैसे बंगलोज है यहाँ सारे लोगों की। कोई ऐसे झुग्गी झोपड़ियों वाला गाँव नहीं है। पंजाब के गाँव, पंजाब के लोगों के पास बहुत पैसे है। किसी के पास भी आप एक भी घर देखोगे ना, आपको यहाँ पे कोई ऐसे झुग्गी झोपड़ी नहीं मिलेगी कि लोग झोपड़ियों में रह रहे हैं, मर रहे हैं। वैसी किसी की हालत नहीं है। आप देखोगे हर किसी का एक कोठी है, बंगला है यहाँ पे, इतने अच्छे से लोग रहते हैं, इतना अच्छा वाइब आता है। और ये हमारे घर के पास स्कूल है एक, इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। आप एजुकेशन इतनी अच्छी है, हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है। अब कुछ चीज़ें शहरों की अच्छी है, कुछ चीज़ें गाँव की अच्छी है। मुझे गाँव बहुत पसंद है रहना। मतलब गांव, मैं कहती हूँ ना, गांव के पानी में भी एक मिठास होता है जो कि आपको शहर में नहीं मिलेगा। तो फिर छोड़ो ये सब बातें, बट हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर। मैंने इस बार सोचा था कि मैं आपको होम टूर भी दूंगी, बट मैंने आपको बताया ना कि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाया कुछ भी करने का। एंड फिर मेरे जो फादर इन लॉ है, डैडी हमारे, वो लेके आए थे पठानकोट से मटन। हमें मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारा ऊपर वाला किचन जिसमें हम जनरली नॉनवेज वगैरह बनाते हैं। और ये है मेरे हस्बैंड, और ये है मान्या, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, उनकी बेटी है, छोटी सी है। वो बैठ करके अपना कार्टून देख रही थी, और जब से मैं आई हूँ तब से ये लगी हुई है मामी 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 करती हुई। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसको, उसके साथ रहना। उससे मैं पूछूंगी ना, मानू सबसे ज़्यादा लाडू किसको करता हो, कहेगी मामी को। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके साथ रहना। मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये हमारे नीचे है हॉल, एंड ये वाला जो किचन है ना, ये मतलब पहले तो स्टोर रूम था, बट अब हमने इसको अपना नॉनवेज वाला एरिया बना दिया है। मेन किचन नीचे है, वहाँ पे कोई नॉनवेज वगैरह नहीं बनता है, क्योंकि हमने घर पे लड्डू गोपाल रखा हुआ है, वहाँ पे उनके भोग वोग का बनता है। तो ये मैंने अपना देसी स्टाइल मटन बनाया था, और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। ये आई थिंक 1.5 किलो मटन था, एंड हम 3 लोगों ने खा के पूरा ख़त्म कर दिया था। ये इतना ज़्यादा यम बना था। तो यही था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।